हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम चल रहा है उसमें आपको मैं शुद्ध पढ़ा चुका हूं। शुद्ध को क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आज उसी क्रम में हिंदी का टॉपिक में आपको अव्यय नहीं पढ़ा था। अव्यय मतलब अभिकारी, जिसमें हर पेपर में आप देखेंगे एक ना दो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज उसी क्रम में हम अव्यय आपको बताएंगे, किस तरह से पेपर हमारे अव्यय आता है और क्या क्या क्वेश्चन। आज पूरी तरह से हम 10 मिनट 15 मिनट में पूरा अव्यय है आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में अव्यय से क्वेश्चन आ रहा है। निपात क्या है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय क्या है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ है दोस्तों, रीजनिंग या हिंदी या जीके जीएस का, उसको आप पढ़ते रहिए। एक बार, दो बार, तीन बार दोहराते रहिए, क्योंकि पेपर का डेट कभी भी आ सकता है। इसलिए हम अपने क्रम में चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय क्या है, कैसे जानेंगे। अव्यय को या दोस्तों अभिकारी भी कहते हैं। अव्यय मतलब अभिकारी। अव्यय मतलब अभिकारी कहने का मतलब यह है, इसकी परिभाषा अगर जानना चाहें तो अव्यय को हम अगर तोड़ेंगे, आ का मतलब होता है आ मतलब नहीं, ठीक। आ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, यानी खर्च जहाँ नहीं करना है उसी को आ मतलब होता है अभिकारी। उसी प्रकार अभिकारी, उसी प्रकार आ का मतलब होता है नहीं। अभिकारी मानी परिवर्तन, जहाँ पे परिवर्तन ना हो, जहाँ पे परिवर्तन ना हो उसी को हम कहते हैं अभिकारी। अगर इसे हम परिभाषा के रूप में जानना चाहें दोस्तों, तो जानेंगे क्या, जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसे ही हम अव्यय या अभिकारी कहते हैं। जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसे हम अव्यय या अभिकारी कहते हैं, ठीक। तो जैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं जिस क्रम में, आप उसी क्रम में इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक। इसको बताएं, इसको अब यहाँ पे चलेंगे, परिभाषा जाने हैं। अव्यय आपको जानना हो तो कहीं न कहीं ट्रिक में आपको अथवा और धीरे धीरे ये शब्द मिलें तो जान जाइएगा कि यह अव्यय है, ठीक। अब हम यहाँ तक जान गए हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकार की बात की जाए तो दोस्तों, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। जिसे हम क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक। ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहेंगे, वे अव्यय शब्द जिससे क्रिया की विशेषता बनाई जाती है। वे अव्यय जिससे क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे दोस्तों बात की जाए, मोहित सुखपूर्वक रहता है। मोहित सुखपूर्वक रहता है, इसमें आप देखेंगे यहाँ विशेषण क्या है, विशेषण यह है कि यह सुखपूर्वक है। विशेषण क्या है दोस्तों, विशेषण यह है यह सुखपूर्वक रहता है, यह क्रिया है, ठीक। तो क्रिया क्या कर रहा है, तो सुखपूर्वक रहना, ठीक, यह विशेषण बताता है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण की बात की जाए, जैसे मोहिनी मधुर बोलती है। तो यहाँ इसका बोलना क्या है दोस्तों, मधुर। तो विशेषण क्या बता रहा है, यहाँ पे विशेषण बता रहा है कि मधुर बोल रही है, ठीक। विशेषण क्या बता रहा है, मधुर बोल रही है। तो इसी क्रम में दोस्तों आप जान गए हैं कि क्रिया विशेषण क्या है, जो विशेषता बताए क्रिया की विशेषता क्या है। यह क्रिया की विशेषता है, सुखपूर्वक रहता है। यह कैसी बोलती है, यह क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ रहना है, ठीक। यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ भी रहना है। तो क्रिया बोलती है, तो बोलना क्रिया है, बोलती कैसी है, मधुर, ठीक। अब बात की जाए दोस्तों क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थान, काल, परिणाम, रीति, ठीक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब यह है दोस्तों, जहाँ पर स्थान का बोध कराए, जहाँ ऐसा क्रिया विशेषण जहाँ की स्थान का बोध कराए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाहर बैठा है, तो कहाँ बैठा है दोस्तों, बाहर। यह एक स्थान का बोध करा रहा है कि यह बाहर बैठा है, यह स्थान का बोध करा रहा है, ठीक। तो वह बाहर बैठा है, स्थानवाचक बोध में यह दाएं बैठा है, दाएं जा रहा है, यह दाएं जा रहा है। कैसा जा रहा है, दाएं बाएं, तो यह दाएं जा रहा है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, तो स्थानवाचक भी 2 प्रकार के बताया गया है, एक दिशा और एक स्थिति।
दिशा में क्या बताया गया है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब हमारी दिशा हैं। लेकिन स्थिति में यहाँ वहाँ बाहर सर्वत्र हर जगह यह हमारे क्या हैं, यह स्थिति हैं। तो यहाँ बाहर बैठा है, यहाँ स्थिति बोधक है, यहाँ यह दाएं वह बाहर बैठा है, इस स्थान है जो स्थिति बोधक बता रहा है, यह दाएं जा रहा है तो यह हमारी दिशा बोधक बता रहा है। तो कहने का मतलब स्थान बोधक में जहाँ स्थान का बोध कराए वहाँ हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण स्थानवाचक, इसे कहेंगे क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम इसे कहेंगे जहाँ हमारे स्थान बताए, जैसे दाएं बाएं बाहर यहाँ वहाँ, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब यह है, क्रिया विशेषण वह है जहाँ पे समय का बोध कराए, यानी काल। काल मतलब जहाँ समय बताए उसी को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्रिया विशेषण के प्रकार, जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, जैसे मोहन आज आएगी, मोहनी आज आएगी। तो दोस्तों मोहनी आज आएगी, इसमें समय बता रहा है ना, आज आना के लिए, ठीक। उसी प्रकार मोहित कल जाएगा, तो मोहित कल जाएगा तो यह समय बता रहा है दोस्तों ना, मोहित कल जाएगा। तो यानी यहाँ समय बता रहा, आज कल परसों, ठीक, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 घंटे बाद, 5, यह समय जहाँ बताए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जहाँ परिणाम का बोध हो उसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बात की जाए तो इसे कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण जहाँ परिमाण का बोध हो वहाँ हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, आगे क्रिया विशेषण लगा लीजिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें परिमाण को हम जानेंगे कैसे है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जहाँ थोड़ा, बहुत, बहुत, थोड़ा, काफ़ी, केवल, काफ़ी, केवल ये शब्द आए तो आप जान जाइए कि परिमाणवाचक है, नापा तौला जहाँ आए दोस्तों, ठीक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम जानेंगे दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी इसका चौथा भोज है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें रीत क्या है, किस उसकी रीत क्या है। जैसे मधुर मतलब मधुर बोलना उसकी रीत है। धीरे धीरे, ये दो लिखे हैं मतलब धीरे 2 बार, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बात की जाए, यह भी इसकी रीत है। पल पल मतलब 2 बार लिख दिए हैं तो मतलब पल 2 बार लिखा जाएगा, पल पल। अचानक, ठीक, यह सब हमारे रीतिवाचक हैं, ठीक। यह सब हमारे क्या हैं दोस्तों, रीतिवाचक। सुखपूर्वक, सुखपूर्वक मतलब यह रीत है उसका सुखपूर्वक। दुखपूर्वक, दुखपूर्वक यह भी उसकी रीत है। यथासंभव, यथासंभव यह भी क्या है दोस्तों, उसकी रीति है, ठीक। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यह क्रिया विशेषण के 4 प्रकार थे जिसको हम पढ़े हैं दोस्तों। स्थानवाचक, जिसमें स्थान बताया जाए, ठीक, इसमें दिशा बोधक है, एक स्थिति बोधक। दिशा बोधक बाएं दाएं, दाएं उधर उधर दाहिने, स्थिति बोधक यहाँ वहाँ बाहर सर्वत्र पास, ठीक। कालवाचक में जहाँ समय बताया जाए, जैसे आज कल परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक। परिणामवाचक जहाँ परिणाम का बोध हो, बहुत, थोड़ा, कुछ, काफ़ी, केवल, ठीक। रीतिवाचक जहाँ रीति हो, मधुर, धीरे धीरे, पल पल, अचानक, सुखपूर्वक, ठीक। अब आते हैं दोस्तों अपने अव्यय के प्रकार पे। समुच्चयवादक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक, जो 4 प्रकार थे उसमें पढ़ रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो 2 शब्द अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए बनते हैं, उसे समुच्चय, समुच्चय मतलब मिलना, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, यद्यपि, या, लेकिन, अथवा, ठीक, पर, एवं, आदि, यह सब किसी को जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जब ऐसा कहीं भी आ जाए, जान जाइए आप अव्यय वाला चल रहा है, उसका प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक। अब आता है इसी में अव्यय के प्रकार में विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है दोस्तों, जहाँ पे शोक, घृणा, आश्चर्य संबोधन के लिए जिन अव्यय का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों। यह भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हर्ष बोधक अव्यय, पहला है हर्ष बोधक अव्यय। हर्ष में खुशी की बात होती है, वाह, शाबाश, धन्य, बहुत खूब, और जिसमें यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक।
और इसमें भी दोस्तों अगला प्रकार है शोक बोधक अव्यय, इसका ही प्रकार है विस्मयाद बोधक शोक बोधक अव्यय। इसे शोक के भाव के लिए प्रकट किया जाता है, जैसे हाय, आह, ओ, हे राम, त्राही त्राही, यह सब दुख बोधक अव्यय है। और इसी प्रकार दोस्तों आश्चर्य बोधक अव्यय इसी का प्रकार है। अरे, ओहो, ये सब आश्चर्य बोधक अव्यय इसी के प्रकार है। स्वीकार बोधक अव्यय इसी का प्रकार है दोस्तों विस्मयाद बोधक अव्यय के, जैसे स्वीकार, हाँ ठीक, हाँ ठीक, जी हाँ, यह स्वीकार बोधक अव्यय है। ठीक, तो यह था दोस्तों अव्यय और अव्यय के प्रकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, यह क्वेश्चन बनता है निपात का। निपात किससे कहेंगे, निपात के शब्द क्या हैं, तो आप जाइए जान जाइए। कहीं ज़्यादातर ही बहुत पूछता है, ही क्या है, एक निपात है। तो ही, भी, तक, तो, ही, तो, नहीं, भर, हर, ठीक, जी, सिर्फ, केवल, मत, करीब, लगभग, यह सब ही निपात हैं। जहाँ ही, भी, तक, तो, नहीं, भर, हर, ठीक, जी, सिर्फ, केवल, मत, करीब, लगभग, यह सब ही निपात हैं दोस्तों। तो यह अव्यय था। आज मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में पूरा अव्यय बताने की कोशिश किया हूँ। आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, जिससे पेपर में क्वेश्चन कहीं से बाहर ना जाए। अव्यय से देख लीजिए, हर पेपर में सवाल आया है अव्यय से। अगर ना आया हो तो इसको मत पढ़िएगा, हर पेपर में अव्यय सवाल आया है, जाके देखिए और पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।